हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं गौरव राव, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। और बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अभी तक हमने क्या क्या किया, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एंगल्स के बारे में सीखा, एंगल्स का रेडियन मेजर, एंगल्स का डिग्री मेजर, एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल क्या होते हैं, और उस पर बेस्ड हमने एनसीईआरटी के 3.1 के क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन डेप्थ पढ़ा, क्या होता है, ग्राफ क्या होते हैं, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या साइन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ी। और उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास पर आए जिसमें हमने ढेर सारी आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखा। सारी की सारी आइडेंटिटीज आपने प्रूव भी करी, जिसमें सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की हमने बात की, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई, टेंजेंट ऑफ 2x। ये इस प्रकार की अलग अलग आइडेंटिटीज सीखी, उनको बहुत ही आसान तरीके से प्रूव करा, आपको कुछ ट्रिक्स भी दी उनको याद करने की। आज एक कंसेप्ट वीडियोज में आज एक आखिरी पड़ाव पर आप पहुंचे हैं। आज हम आप पहुंचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर। बच्चों, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीखेंगे और बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.4 भी इस वीडियो के साथ। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को समझने के लिए, मैथ्स को समझने के लिए क्वेश्चन से बढ़िया और क्या तरीका हो सकता है। इसमें कंसेप्ट लिमिटेड चीज़ है, क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से कंसेप्ट आता जाएगा। इसके लिए जो भी सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो तरीके के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। एक तो आपका जनरल सॉल्यूशन, और जब मैं जनरल सॉल्यूशन की बच्चों बात करूंगा, जनरल सॉल्यूशन की जब मैं बात करूंगा, हालांकि सीबीएसई कहती है कि जनरल सॉल्यूशन जो है ये आपका कोर्स से डिलीटेड है, कि जनरल सॉल्यूशन आपका कोर्स से वो डिलीट डिलीट का बताते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है बच्चों। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के साथ साथ हम जनरल सॉल्यूशन भी पढ़ने वाले हैं। तो जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, हम इन दोनों को ही पढ़ने वाले हैं। सीबीएसई ने भले ही डिलीट कर दिया हो, हम इसको डिलीट इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा काम होता है, वो हम पढ़ लेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की जब मैं बात करता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जब मैं बात करता हूं, तो कोई भी इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करे अपने आप में, उसको मैं बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मैं अगर ये लिखता हूं sin x इक्वल टू 1/2, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। मैं बोलता हूं cos x इक्वल टू cos y, ये अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। भाई ये क्या कर रही हैं, x और y वेरिएबल, यहाँ पर एंगल जो x और y है ये वेरिएबल का काम कर रहे हैं बच्चों। इन वेरिएबल के होते हुए ये इक्वेशन है। ठीक है, इन वेरिएबल के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो इस प्रकार की इक्वेशन को बच्चों हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की जब मैं बात करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं साइन एक्स और कोस एक्स, तो साइन एक्स और कोस एक्स मैंने आपको बताया था, इसकी जो वैल्यूज है 2π के बाद रिपीट करती हैं। साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यूज हमने ग्राफ में देखी थी, 2π के बाद रिपीट करती हैं। साइन एक्स के ग्राफ में कुछ ऐसा दिखता था मेरे को, 2π तक ऐसा आता था, और फिर यही सेक्शन आपका बार बार रिपीट होते रहता था। सेम उसी तरीके से टेंजेंट एक्स की जब मैं बात करता हूं, तो टेंजेंट एक्स की आफ्टर पाई रिपीट करती थी। टेंजेंट एक्स का ग्राफ आफ्टर पाई रिपीट करता था। ठीक है, टेंजेंट एक्स का ग्राफ आफ्टर पाई रिपीट करता था। क्लियर? तो जो सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, तो जो भी x है बेटा, जो 0 और 2π, 0 के इक्वल भी और 2π के बीच में, इनको बोलते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इनको बोलते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जब भी कोई भी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व करेगा n को, जहां पर n इंटीजर से बिलोंग करेगा, n पाई n समथिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या फर्क होने वाला है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए जो वेरिएबल है x, वो 0 से लेकर 2π के बीच में लाई करेगा,
और जो सारे के सारे सॉल्यूशन दे दे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, जिसमें जनरली आपका n जो कि इंटीजर से बिलोंग करेगा ये रहेगा, उसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके कोर्स में है, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन से एक कदम ही आगे चलना है जनरल सॉल्यूशन को। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है, जनरल सॉल्यूशन को भी सीख लेंगे हम। ऑलराइट, ओके ओके। अब क्या होते हैं सर ये जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, अब हम क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। तो बेटा देखो, साइन एक्स तुम्हें दिया √3/2, √3/2। अगर वो वैल्यू वाली टेबल पर जाऊं तो मुझे पता है बेटा, जो मेरा √3/2 है, यहां मैं क्या लिख सकता हूं, sin π/3। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो sin π/3। तो यहां से आपका x आ गया तुम्हारे पास, एक तो π/3। दूसरी बात मैं बेटा बात करूं तुम्हारे साथ अगर मैं बात करूं sin 2π/3 की, sin 2π/3 की बात करूं, तो ये क्या होगा, ये होता है sin π-π/3। 2π/3 को मैं π-π/3 लिख सकता हूं, और sin π-x ये तो आपका आएगा sin π/3 ही आएगा, sin π/3 ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में π/3 आ गया और 2π/3 भी आ गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में ही रखना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में ही रखना है। तो ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, केवल π/3 निकाल के मत छोड़ना, 2π/3 भी आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन रहा है, 2π/3 भी आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन रहा है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब बेटा कुछ थ्योरम्स आती हैं तुम्हारे पास, तो थ्योरम नंबर 1 है, इनको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। थ्योरम नंबर 1 है, ये क्या कहती है, इफ sin x इक्वल टू sin y, कोई भी रियल नंबर है x और y, अगर sin x sin y के बराबर है, तो जो x है तुम्हारा वो होगा n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, जहां पर n आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो बेटा sin x इक्वल टू sin y तुम्हें दिया, sin x इक्वल टू sin y तुम्हें दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं, sin x माइनस sin y इक्वल टू 0, sin x माइनस sin y इक्वल टू 0 लिख सकते हो। sin x माइनस sin y का इसमें आइडेंटिटी लगाओ, पिछली वीडियो में तुम्हें आइडेंटिटी सिखाई, ट्वाइस कोस x प्लस y/2 साइन x माइनस y/2, ट्वाइस कोस x प्लस y/2 साइन x माइनस y/2, ये 0 हो गया। अब बेटा दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, x इंटू वाई अगर 0 है तो या तो x 0 होगा, इधर x 0 होगा या फिर y 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से क्या आया, या तो कोस ऑफ x प्लस y/2 0 होगा और साइन ऑफ x माइनस y/2 0 होगा, ये होगा। अब बेटा तुम जानते हो कोस ऑफ समथिंग कब 0 होता है, कोस ऑफ समथिंग जब 0 होता है जब ये समथिंग जो है ये 2n + 1 π/2 फॉर्म में हो, 2n + 1 π/2 फॉर्म में हो। मतलब यहां से तुम्हारा x प्लस वाई क्या आया, x प्लस y/2 आया 2n + 1 π/2 फॉर्म में, 2n + 1 π/2 फॉर्म में आ गया। मतलब दोनों तरफ से अगर 2 गायब करोगे तो x प्लस वाई तुम्हारा आ जाएगा 2n + 1 π, 2n + 1 π आ जाएगा बेटा, है ना, 2n + 1 π आएगा बेटा, ध्यान से देख, 2n + 1 आया, मतलब मैं x को क्या लिख सकता हूं, x को लिख सकता हूं 2n + 1 π माइनस वाई, x को ये लिख सकता हूं, ठीक है, x को ये लिख सकते हैं। और साइन x माइनस y/2 0 होता है, साइन कब 0 होता है, n π पर, साइन कब 0 होता है, n π पर, तो मतलब x माइनस y/2 क्या होगा, n π फॉर्म में होगा,
x माइनस वाई बाई टू जो है ये एन पाई में फॉर्म में होगा, मतलब x माइनस वाई क्या हो गया 2n पाई, मतलब x क्या हो गया तुम्हारा 2n पाई प्लस वाई, 2n पाई प्लस वाई फॉर्म में हो गया, 2n पाई प्लस वाई फॉर्म में हो गया। आगे देखो, अभी तुम बोलोगे सर डिजायर्ड रिजल्ट तो कुछ हो रहा है, तो अभी पूरा भी तो नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखो, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। तो बेटा अब ध्यान से समझना कि तुम्हारे पास क्या क्या आ गया। तुम्हारे पास आ गया है कि या तो x जो है ये क्या है 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, या फिर और x क्या है 2n पाई प्लस वाई, x क्या है 2n पाई प्लस वाई। क्लियर? इतने में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसको देखो, इसमें अगर मैं जनरल देखूं तो यहां से x क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई। अब जो ये माइनस वाई लिखा है बेटा, माइनस वाई जो लिखा है आपने, यहां से इसको क्या लिख सकते हो तुम, यहां से क्या लिख सकते हो प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1 वाई, माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1 वाई, ठीक है। इसको क्या लिखोगे और x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n रहेगा इस बार 2n वाई, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x आएगा तुम्हारा ये जो हमें रिक्वायर्ड है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n वाई, ठीक है। इन दोनों से आपका ये डिजायर्ड आ गया, इन दोनों में से आपका ये आ गया कि x ये होगा तो ये आपका साइन x साइन y के बराबर होगा। क्लियर? ये थ्योरम प्रूव हुई, बिल्कुल सिंपल। रिजल्ट नॉर्मल रिजल्ट का यूज किया है बेटा, हमने नॉर्मल रिजल्ट्स का यूज किया है। क्लियर है? क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कोस x इक्वल टू कोस y, तो x होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई। चलिए जी देख लेते हैं। कोस x इक्वल टू कोस y दिया तुम्हें, कोस x इक्वल टू कोस y है, मतलब बेटा कोस ऑफ x माइनस कोस ऑफ y इक्वल टू 0। कोस ऑफ x माइनस कोस ऑफ y, इसको अगर सोल्व करूं तो माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब क्या, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, राइट। और साइन कब 0 होता है, साइन 0 होता है बेटा आपके n पाई पर, तो x प्लस वाई बाई 2 क्या हुआ, x प्लस वाई बाई 2 हुआ n पाई, यहां से x माइनस वाई क्या हुआ x माइनस वाई बाई 2, ये भी हुआ n पाई। मतलब बेटा x प्लस वाई बराबर 2n पाई, x माइनस वाई बराबर 2n पाई, x प्लस वाई भी आपका 2n पाई आ रहा है और x माइनस वाई भी आपका 2n पाई आ रहा है, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसको x को लिखोगे तो 2n पाई माइनस वाई और x क्या आएगा 2n पाई प्लस वाई। इन दोनों से क्या आ गया x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये लो जी 2n पाई प्लस माइनस वाई, यही तो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था, यही तो बेटा मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। इधर और की कंडीशन है, दोनों से एक तुम्हारा माइनस वाई दे रहा है, एक प्लस वाई दे रहा है, तो 2n पाई प्लस माइनस वाई आ गया। इनका लगातार यूज करूंगा क्वेश्चंस में, याद रखना। साइन के लिए ये x आ रहा है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n वाई, कोस के लिए आ रहा है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। नेक्स्ट टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y दे दिया बेटा, टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y जब आपको दिया, अब मैं क्या लिखूं, वही आपका सिंपल तरीका, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन y अपॉन कोस y इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो गया। इसमें से क्या करो एलसीएम लो,
साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स अपॉन एलसीएम तो कोस एक्स कोस वाई है, कोस एक्स कोस वाई इक्वल टू 0 बेटा। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आया, ऊपर बन गया बेटा तुम्हारा साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, ये हो गई साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। अपॉन का जो ये था ये तो उधर जाके 0 बन गया, ये बन गया 0, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। साइन कब 0 होता है, एन पाई पर, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन पाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन पाई, तो एक्स क्या आ गया बेटा, एन पाई प्लस वाई, एक्स आ गया तुम्हारा एन पाई प्लस वाई, ठीक है। तीनों थ्योरम आपकी क्लियर हुई, तीनों थ्योरम आपकी क्लियर हुई। एक में आया आपका, एक साइन वाले में आया एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू वाई, कोस वाले में क्या आया 2n पाई प्लस माइनस वाई, साइन वाले में क्या आया एन पाई प्लस वाई। साइन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कोस में उससे सिंपल और टेन में बिल्कुल सिंपल। ये तीनों फाइनल रिजल्ट आपको याद भी रखने हैं, ये तीनों थ्योरम के रिजल्ट आपको याद भी रखने हैं। याद रखने का तरीका वही जो आइडेंटिटी वाला पेज बनाया है, उसी में तीनों में नीचे ये रिजल्ट लिख देना, उसी में तीनों में बेटा ये रिजल्ट लिख देना, ठीक है। क्लियर हुआ, ऑल राइट, परफेक्टली क्लियर हो गया। तो अब बेटा इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करोगे तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.4 है, 3.4 है, इसका एक एक करके हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन सोल्व करोगे तो टेंजेंट एक्स तुम्हारा √3 दिया हुआ है, टेंजेंट एक्स तुम्हारा दिया बेटा √3। √3 कब होता है, √3 होता है हमारा टेंजेंट एक्स √3 होता है मेरा टेंजेंट पाई बाई 3 पर, टेंजेंट पाई बाई 3 पर मेरा ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो x आ गया मेरा पाई बाई 3, x आ गया मेरा पाई बाई 3। और बेटा, और अगर इसी का तुम्हें अब देखो कब पॉजिटिव होगा टेंजेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो x पाई प्लस पाई बाई 3, तो x आ गया तुम्हारा 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 आया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तुम्हारे पास निकल के आया x पाई बाई 3 x 4 पाई बाई 3, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल के आया x पाई बाई 3 x 4 पाई बाई 3। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, इसी का जनरल सॉल्यूशन जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है बट लिखना सीख लो। जनरल सॉल्यूशन अगर लिखोगे तो टेंजेंट के केस में क्या आया था, जनरल सॉल्यूशन आया था n पाई, तो n पाई प्लस तुम्हारा y क्या आया तुम्हारे पास पाई बाई 3, n पाई अपॉन पाई बाई 3। ये लो जी जनरल सॉल्यूशन, इतना सा ही तो काम करना है जनरल सॉल्यूशन में। इसको सीखने में क्या हर्ज है बेटा, इसको सीखने में क्या हर्ज है। और ये एक वैल्यू आने के बाद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे आई। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव रहता ही है ना भाई, 0 से 2 पाई के बीच में देखना है तो चारों क्वाड्रेंट में तो देखना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो पाई प्लस, तो ये आ गया आपका 4 पाई बाई 3। चारों क्वाड्रेंट में तो चेक करूंगा, 0 से 2 पाई के बीच में आपका जनरल सॉल्यूशन सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को बेटा हमेशा चेक करना है 0 से लेके और 2 पाई, ये 2 पाई में इक्वल मत लगाना, सॉरी 2 पाई में इक्वल मत लगाना, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो इसलिए मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देखा, पाई प्लस पाई बाई 3 कर दिया। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सीकेंट एक्स इक्वल टू 2, सीकेंट एक्स इक्वल टू 2, तुम बोलोगे सर आपने हमें तो साइन कोस और टेन का ही बताया, तो बेटा जरूरत ही 3 की है। कोस एक्स को क्या लिख लो 1/2, कोस एक्स 1/2 कब होता है, कोस एक्स 1/2 होता है तुम्हारा, कोस एक्स 1/2 होता है कोस पाई बाई 3 पर। भाई साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, कोस पाई बाई 3 होता है, तो x आया तुम्हारा पाई बाई 3, x आया पाई बाई 3। अब बेटा ये भी तो देखना है कोस पॉजिटिव कहाँ है, ऐड शुगर टू कॉफी,
चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो x ये और क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 6 पाई माइनस 5 पाई बाई 3। तो ये तो आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया आपका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। ठीक है, अब तुम्हें इसका जनरल सॉल्यूशन भी लिखना है। मैं तो तुम्हें जनरल सॉल्यूशन का हथियार भी दे रहा हूं। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कोस के केस में? कोस के केस में जनरल सॉल्यूशन आपका होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो यहां पर y तुम्हारा क्या आ गया पाई बाई 3, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये आ गया बेटा आपका जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कोट एक्स इक्वल टू रूट 3, कोट एक्स इक्वल टू रूट 3 मतलब टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट 3, टेंजेंट एक्स 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 3 कब होता है? टेंजेंट एक्स 1 बाई रूट 3 होता है बेटा, ये होता है टेंजेंट पाई बाई 6 पर, पाई बाई 6 पर। एक्स तुम्हारा पाई बाई 6 आ गया और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, ऐड शुगर टू कॉफी, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट माने पाई प्लस, तो एक्स क्या हो गया पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब 7 पाई बाई 6। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके आ गए बेटा पाई बाई 6 एंड 7 पाई बाई 6, पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6, ये आ गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इस बार जनरल सॉल्यूशन भी लिखना है, इस बार तुम्हें जनरल सॉल्यूशन भी लिखना है। जनरल सॉल्यूशन अगर लिखने लगोगे, जनरल सॉल्यूशन अगर लिखने लगोगे तो क्या आ जाएगा n पाई प्लस y, तो मतलब प्लस पाई बाई 6, n पाई प्लस y बाई 6। ठीक है। अच्छा बेटा शायद इसमें ना कोट एक्स अगर एनसीईआरटी में देखें तो कोट एक्स माइनस रूट 3 गिवन है। अगर इसी क्वेश्चन में अब माइनस 3 हो जाए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखना, ये इरेज करा। कोट एक्स अगर माइनस रूट 3 हो जाए तो देखना क्या होगा। कोट एक्स अगर माइनस रूट 3 है, माइनस रूट 3 है, तो टेंजेंट एक्स क्या हो गया माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट 3, माइनस 1 अपॉन रूट 3, माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, मतलब टेंजेंट एक्स तुम्हारा क्या आया बेटा माइनस ऑफ टेंजेंट पाई बाय 3। और टेंजेंट कहां नेगेटिव होता है? पाई बाय 6, सॉरी पाई बाय 6। टेंजेंट कहां नेगेटिव होता है बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो x क्या आएगा तुम्हारा पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 6। x आ गया तुम्हारा 5 पाई बाई 6। और अब तुम जानते हो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, फोर्थ में नेगेटिव आता है। इस बार नेगेटिव वाला चाहिए, फोर्थ में नेगेटिव है। फोर्थ में नेगेटिव होने का मतलब 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, तो यहां से क्या आया 7 पाई बाई 6। तो तुम्हारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 और x इक्वल टू 7 पाई बाई 6, ये तुम्हारे आ गए। ठीक है, इसी का जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो, जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, n पाई प्लस y होता है, n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 आ गया। तो तुम्हें पॉजिटिव का भी करके दिखा दिया है, तुम्हें नेगेटिव का भी करके दिखा दिया है। कोट एक्स इक्वल टू रूट 3 का भी करके दिखा दिया है, कोट एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 का भी करके दिखा दिया है। कोसिकेंट एक्स इक्वल टू -2, कोसिकेंट एक्स इक्वल टू -2 दिया, मतलब बेटा मतलब क्या हुआ साइन एक्स हो गया -1/2, साइन एक्स हो गया -1/2। साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है बेटा 1/2 कब होता है? तो माइनस ऑफ साइन 1/2 कब होगा? पाई बाई 6 पर। ठीक है, और साइन नेगेटिव कहां? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। साइन यहां नेगेटिव, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो थर्ड में नेगेटिव है साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई, तो एक्स हो गया पाई प्लस पाई बाई 6
पाई प्लस पाई बाय 6 हुआ, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो पाई प्लस पाई बाय 6 हुआ, यहां से आया 7 पाई बाय 6। और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो मतलब क्या आया 11 पाई बाय 6। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ये दोनों आ गए, 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन, अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे बेटा, जनरल सॉल्यूशन साइन के केस में क्या होता है, -1 टू द n पाई प्लस -1 टू द पावर n और y 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई बाय 6, ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन बन गया। क्लियर हुआ एकदम, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। cos 4x इक्वल टू cos 2x तुम्हें दिया, cos 4x इक्वल टू cos 2x, मतलब बेटा cos of 4x माइनस cos of 2x इक्वल टू 0, cos of 4x माइनस cos of 2x इक्वल टू 0। cos a माइनस cos b वाली आइडेंटिटी लगा दो, क्या होगी, cos a माइनस cos b करूंगा तो माइनस ऑफ 2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2, 4x प्लस 2x बाई 2, cos सॉरी साइन ही रहेगा, साइन 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, मतलब क्या आया, -2 साइन 4x और 2x मिला के 6x अपॉन 2 3x साइन 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2x इक्वल टू 0। मीनिंग क्या हुआ बेटा, मीनिंग क्या हुआ, या तो साइन 3x इक्वल टू 0 है, या तो साइन 3x इक्वल टू 0 है, या फिर साइन x इक्वल टू 0 है। इधर साइन 3x इक्वल टू 0 या फिर साइन x इक्वल टू 0। अगर साइन 3x इक्वल टू 0 साइन n पाई पे 0 होता है तो 3x इक्वल टू n पाई, 3x इक्वल टू n पाई, और या फिर और x इक्वल टू n पाई। यहां से क्या आया, x इक्वल टू n पाई बाई 3, n पाई बाई 3, या फिर x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई। क्लियर, डन, एकदम सिंपल, सिंपल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 2x इक्वल टू 0, cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 2x इक्वल टू 0। इसको क्या लिखूं मैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x, इसमें आइडेंटिटी लगाओ, 2 cos 3x प्लस x बाई 2 cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos ऑफ 2x इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, ट्वाइस cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2 2x cos 2x बाई 2 x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। अब बेटा दोनों जगह से cos 2x कॉमन ले लो, cos 2x कॉमन लेते ही ट्वाइस ऑफ cos x माइनस 1 बराबर 0, या तो cos 2x 0 होगा, इधर cos 2x इक्वल टू 0, और ट्वाइस ऑफ cos x माइनस 1 0 होगा, और ट्वाइस ऑफ cos x माइनस 1 0 होगा। तो क्या आया, cos कब 0 होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, मतलब 2x तुम्हारा आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। यहां से और cos x इक्वल टू 1 बाई 2, यहां से cos x इक्वल टू 1 बाई 2 आ गया, तो यहां से क्या आया, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या फिर cos x 1 बाई 2 कब होता है, cos 1 बाई 2 होता है बेटा पाई बाई 3 पर, तो x आ गया पाई बाई 3, x आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आ गया x, या फिर x आ गया आपका पाई बाई 3, ठीक है। 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या फिर आपका सॉरी पाई बाई 4 हो जाएगा ना ये बच्चों, 2n प्लस 1 पाई बाई 4, या फिर x आ गया पाई बाई 3। अच्छा, cos x, ये x तुम्हारा पाई बाई 3 आ गया है ना, ये पाई बाई 3 आ गया, इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे तो, जनरल फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, cos x का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस वाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखूंगा अगर मैं, तो x आ जाएगा 2n पाई
प्लस माइनस पाई बाई 3। ये लो जी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका बेटा फाइनल आंसर हो गया। x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 या फिर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्लियर है? नेक्स्ट, साइन 2x प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0। साइन 2x प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0। साइन 2x को क्या लिखो? 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0। दोनों जगह से बेटा कोस एक्स कॉमन आ रहा है। कोस एक्स जैसे ही कॉमन लोगे, कोस एक्स जैसे ही कॉमन लिया, क्या आया? 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 बहुत अच्छी बात है। तो कोस एक्स इक्वल टू 0 या फिर ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। या तो कोस एक्स तुम्हारा 0 हो जाए या ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस 1 0 हो जाए। कोस एक्स कब 0 होगा? एक्स आ जाए 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये बात तो क्लियर हो गई, खत्म ये बात तो। और साइन एक्स क्या आ जाए बेटा? साइन एक्स आ जाए यहां से मेरा -1/2। साइन एक्स मेरा आ जाए -1/2। साइन एक्स आ जाए -1/2। साइन एक्स -1/2 कब आएगा? साइन एक्स आएगा माइनस ऑफ 1/2 कब होगा? पाई बाय 6 पर। पाई बाय 6 पर। नेगेटिव बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में तो x क्या आएगा? यहां से x आएगा तुम्हारा पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब के 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6। और इस 7 पाई बाय 6 को जनरल में लिखना है तो x तुम्हारा होगा, x तुम्हारा क्या होगा बेटा? n पाई। x तुम्हारा होगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई बाय 6। ये जनरल से उस थ्योरम से मैंने लिख दिया। x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई बाय 6। क्लियर एकदम? ये जनरल सॉल्यूशन निकालना आ गया, फिर तो बस फटाफट मेरी कैलकुलेशन का गेम रह जाता है। फिर तो फटाफट ओनली एंड ओनली कैलकुलेशन का गेम रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। सीकेंट स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। सीकेंट स्क्वायर 2x को आप बोलोगे सर सीकेंट का तो अभी आपने कुछ बताया ही नहीं है। तो बेटा ये आइडेंटिटी तो जानते हो ना, सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी का यूज कर लो। सीकेंट स्क्वायर 2x को क्या लिख लो? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2x। भाई सीकेंट स्क्वायर 2x था तो मैंने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2x लिख लिया, इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। ठीक है, ये 1 से 1 चला गया। टेंजेंट स्क्वायर 2x, टेंजेंट स्क्वायर 2x इधर आके प्लस का, टेंजेंट 2x इक्वल टू 0। अब टेंजेंट 2x कॉमन ले लो। टेंजेंट 2x जैसे ही कॉमन लोगे तो टेंजेंट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो टेंजेंट 2x 0 हो, हाँ भाई, या तो टेंजेंट 2x 0 हो या फिर सर क्या हो? टेंजेंट 2x प्लस 1, टेंजेंट 2x प्लस 1 0 हो। अरे बहुत बढ़िया बात है यहां से तो। ठीक है, टेंजेंट 2x इक्वल टू 0 हो। टेंजेंट 2x कब 0 होता है? टेंजेंट 2x कब 0 होता है? अभी अभी तुम्हें बताया था। टेंजेंट 2x कब 0 होगा आपका? टेंजेंट 2x 0 होगा n पाई पर। n पाई पर x क्या आएगा यहां से? n पाई बाई 2। यहां से x आ गया बेटा तुम्हारा n पाई बाई 2। यहां से x आ गया n पाई बाई 2। दूसरे में टेंजेंट 2x प्लस 1 0 है, और वाले केस में टेंजेंट 2x प्लस 1 0 है। तो बेटा मतलब टेंजेंट 2x क्या है? -1। टेंजेंट 2x क्या है? -1। -1 होता है बेटा पाई बाई 4 पर, तो मैं ये लिख दूं टेंजेंट 2x इक्वल टू माइनस टेंजेंट पाई बाई 4। और बेटा नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब 2x तुम्हारा क्या आया यहां से? 2x आया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बना? पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4 बना, मतलब x बन गया 3 पाई बाई 8। x बन गया 3 पाई बाई 8। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म में 10 का होता है n पाई प्लस 3 पाई बाई 8। n पाई प्लस y होता है n पाई प्लस 3 पाई बाई 8। ये आपका आंसर बन गया। n पाई प्लस 3 पाई बाई 8 ये आपका आंसर बन गया बेटा। क्लियर? परफेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट काम दे देगा इसमें।
इसको क्या करो, साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0 लिख लो, इक्वल टू 0 लिख लिया। अब क्या करा, इन दोनों में आइडेंटिटी लगाई, साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b लगाऊंगा तो 2 साइन 5x प्लस एक्स बाई टू, 5x प्लस एक्स बाई टू इंटू कोस 5x माइनस एक्स बाई टू प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। ये क्या बना, ट्वाइस ऑफ साइन 5x प्लस एक्स बेटा 6x बाई टू मतलब 3x इंटू कोस है, क्या है ये 5x माइनस एक्स 4x बाई टू करा तो 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब बेटा दोनों जगह से साइन 3x कॉमन आ रहा है, ले लो फटाक से, साइन 3x कॉमन लिया, 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो बेटा साइन 3x 0 होगा, या तो साइन 3x 0 होगा, या फिर ट्वाइस ऑफ कोस 2x प्लस 1 0 होगा, ट्वाइस ऑफ कोस 2x प्लस 1 0 होगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ कोस 2x प्लस 1 0 होगा। ये 0 होता है एन पाई पर, तो 3x हो गया तुम्हारा एन पाई, x हो गया एन पाई बाई 3, x आ गया यहां से एन पाई बाई 3, x आ गया एन पाई बाई 3। अब इसको सोल्व करूं, ट्वाइस ऑफ कोस 2x प्लस 1 बराबर 0, मतलब तुम्हारा क्या आया बेटा, कोस ऑफ 2x आया माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 होता है पाई बाई 3 पर। ठीक है जी, कोस ऑफ 2x आ गया माइनस कोस ऑफ पाई बाय 3, माइनस कोस ऑफ पाई बाय 3। नेगेटिव कोस कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो 2x क्या आएगा यहां से, पाई माइनस पाई बाय 3, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 3, तो 2x आ गया तुम्हारा 2 पाई बाय 3, मतलब x बन गया पाई बाय 3, x तुम्हारा बन गया बेटा पाई बाय 3। अच्छा, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो जनरल सॉल्यूशन आएगा बेटा 2n पाई प्लस माइनस y मतलब पाई बाय 3, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ये आपका बन गया इसका जनरल सॉल्यूशन। इतनी आसान सी आपकी एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, इतनी आसान सी एक्सरसाइज थी। तो ऐसी लगातार बिल्कुल आसान बना के मैथमेटिक्स को आपको पेश कर रहा हूं। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तुम्हें कभी नहीं होगा। पॉजिटिव वाला हो तो ये देखना कि पॉजिटिव कब कब आता है, नेगेटिव वाला हो तो ये देखना नेगेटिव कब कब आता है, और उससे तुम्हारे सॉल्यूशन आते चले जाएंगे। और तीनों थ्योरम ने आपको जनरल सॉल्यूशन दे दिया था साइन कोस और टेन का। तो इसी प्रकार से मैथ्स को बिल्कुल इजी भाषा में पढ़ने के लिए अपने बड़े भाई, अपने मेंटर गौरव राव मेरे साथ जुड़े रहें। अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लगातार आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ बने हुए हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से ओवर एंड आउट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।